डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचन करने वाले एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर हम बात करें, इस पॉइंट को समझ लो, तो सबसे पहले तो याद रखना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, ठीक, दूसरा फैट और तीसरा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ही पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले ही एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां आगे याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेज। क्या कहते हैं इन्हें हम? कार्बोहाइड्रेज। फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम कहते हैं आपके लिपेज, ठीक, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम कहते हैं आपके प्रोटीनेज। क्या कहते हैं? प्रोटीनेज। ठीक है, अब यहां याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का मतलब आपके होता है पॉलीसैकेराइड का डाई में टूटना, पॉलीसैकेराइड का डाई में टूटना, ठीक, और डाइसैकेराइड का आपके मोनो में टूटना। डाई का किस में टूटना? मोनो में टूटना, यही होता है ना। ठीक, तो पॉलीसैकेराइड का डाई में टूटना यानी कि आपके स्टार्च का माल्टोज में टूटना, यही टूटता है पॉलीसैकेराइड में। और ये काम आपके करता है कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन आपके ये जो एंजाइम आपके होता है, ये सीक्रेट कहां होता है? सलाइवा के अंदर। पहला ये हुआ। डाइसैकेराइड का मोनो में टूटने का मतलब आपके होता है, ठीक, डाइसैकेराइड का मोनो में टूटना मतलब, डाइसैकेराइड कितने होते हैं? सुक्रोज, ठीक, दूसरा सुक्रोज के बाद माल्टोज, ये डाइसैकेराइड हुआ। तीसरा लैक्टोज, ये तीन आपके डाइसैकेराइड हुए। ठीक, सुक्रोज को आपके तोड़ता है सुक्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सुक्रेज एंजाइम। ठीक, माल्टोज को तोड़ता है माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। और लैक्टोज को आपके तोड़ता है लैक्टेज एंजाइम। और ये तीनों एंजाइम आपके सीक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, फैट का डाइजेस्ट करता है आपके लिपेज, और लिपेज आपके किसके द्वारा सीक्रेट होता है? पैंक्रियाज के द्वारा। फैट के द्वारा आपके, फैट को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा? लिपेज। लिपेज आपके किसमें? पैंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होगा। तो सबसे पहले तो यहां क्लियर करो, डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम आपके बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपके पॉलीसैकेराइड का डाइसैकेराइड में टूटना और डाइसैकेराइड का मोनोसैकेराइड में टूटना। जहां मोनोसैकेराइड कन्वर्ट हो जाएगा वहां कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया। तो पॉली डाई, तो पॉली से डाई स्टार्च माल्टोज में कहां कन्वर्ट होता है? सलाइवा में। कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम। यह हुआ। फिर डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड कहां बनता है? तो डाइसैकेराइड तीन होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज को ब्रेक करेगा सुक्रेज एंजाइम, माल्टोज को ब्रेक करेगा माल्टेज एंजाइम और लैक्टोज को ब्रेक करेगा लैक्टेज एंजाइम। और तीनों के तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके रिलीज होते हैं। तीनों के तीनों आपके किस में रिलीज होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके रिलीज होते हैं। ठीक, दूसरा अब नेक्स्ट आगे याद रखना, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम आपके कहते हैं लिपेज, और लिपेज सीक्रेट होता है आपके पैंक्रियाज के द्वारा। ठीक, इनकी क्या एंजाइम कभी डिस्ट्रॉय होते हैं? एंजाइम आपके शॉर्ट टर्म फंक्शन आपके रखते हैं, थोड़ी देर के लिए काम करेंगे, उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, विवेक कुमार टेस्ट 1 नवंबर से आपके शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट एनस, जहां से आप सॉलिड वेस्ट आप निकालते हो उस प्लेस को हम बोलते हैं एनस। स्वीटी कुमारी, कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होता है? तो आपके डाइजेशन सिस्टम जब प्रॉपर वर्क ना करे तो इसी को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, अपच। ठीक है,
अपच में स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एंजाइम सीक्रेट ना हो तब भी हो सकता है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो तब भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का रीजन आपके कुछ भी आपके हो सकता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट ना हो रहा हो, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट ना हो रहा हो, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट ना हो रहा हो। अब आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आगे। तो यहां तक आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का आपके डाइजेशन किस किस एंजाइम के द्वारा हुआ, क्या होता है आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का मतलब। अब आते हैं प्रोटीन का डाइजेशन। तो प्रोटीन आपके बेसिकली हमने आपको बताया क्या था, प्रोटीन का डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं आपके कौन से, प्रोटीनेज, ठीक है। प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन में आपके होता क्या है, ठीक, प्रोटीन में सबसे पहले आपके प्रोटीन ये ब्रेक आपके होगी किसमें, पेप्टाइड में। सबसे पहले प्रोटीन किसमें ब्रेक होती है, पेप्टाइड में। फिर आपके सेकेंड पेप्टाइड आपके जो ब्रेक होगा वो होगा पेप्टॉन्स में। पेप्टाइड किसमें ब्रेक होगा, पेप्टॉन्स में। और फिर आपके पेप्टॉन्स ब्रेक हो आपके होंगे, पेप्टॉन्स आपके ब्रेक होते हैं किसमें, अमीनो एसिड में। पेप्टॉन्स किसमें ब्रेक होते हैं, अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन के डाइजेशन का मतलब प्रोटीन पहले पेप्टाइड में टूटेगा, पेप्टाइड पेप्टॉन में टूटेगा, पेप्टॉन अमीनो एसिड में टूटेगा। अमीनो एसिड एक मॉलिक्यूल, पेप्टॉन्स अमीनो एसिड के 5 मॉलिक्यूल, पेप्टाइड पेप्टॉन्स के 5 मॉलिक्यूल, ठीक। और फिर आपके ये पेप्टाइड ये मिलके बना देंगे प्रोटीन। तो ये सब कॉम्प्लेक्स आपके होते जाएंगे, सबका आपके जो बेसिक कंपोनेंट है वो है अमीनो एसिड, ठीक है। जब अमीनो एसिड के 5 मॉलिक्यूल मिल जाए पेप्टॉन मिला देंगे, ठीक। अमीनो एसिड के 10 मॉलिक्यूल मिल जाए तो पेप्टाइड बना देंगे, 5 पेप्टाइड मिलके आपके प्रोटीन बना देंगे। तो ये आपके टूटते जाएंगे इस तरह से। तो अब आपके प्रोटीन को पेप्टाइड में आपके जो ब्रेक करता है वो करता है आपके कौन, पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन एंड रेनिन, और ये दोनों एंजाइम आपके गैस्ट्रिक जूस में सीक्रेट होते हैं स्टमक के द्वारा। प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम, और ये दोनों एंजाइम आपके गैस्ट्रिक जूस में आपके सीक्रेट होंगे। पेप्टाइड को पेप्टॉन्स में आपके जो ब्रेक आपके एंजाइम करते हैं ये करते हैं ट्रिप्सिन एंड क्राइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड क्राइमोट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन एंड क्राइमोट्रिप्सिन रिलीज आपके होते हैं पैंक्रियाज में। और पेप्टॉन को अमीनो एसिड में आपके तोड़ता है इरिप्सिन। इरिप्सिन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके इंटेस्टाइनल जूस से सीक्रेट होते हैं, ठीक। तो आपने यहां देखा क्या, प्रोटीन का मतलब आपके क्या होता है, अमीनो एसिड के 50 मॉलिक्यूल, ठीक। पेप्टाइड का मतलब होता है अमीनो एसिड के आपके 10 मॉलिक्यूल, पेप्टॉन का मतलब होता है अमीनो एसिड के 5 मॉलिक्यूल। तो अमीनो एसिड का आपके प्रोटीन का पेप्टाइड में टूटने का मतलब ये 10-10 के 5 में टूटा, पेप्टाइड का पेप्टॉन्स में टूटने का मतलब ये 5-5 में टूटता चला गया, और ये 5-5 से 1-1 में टूटता चला गया। जब प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो यही सिंपलेस्ट आपकी फॉर्म होगी प्रोटीन की, ठीक। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम तोड़ते हैं जो स्टमक सीक्रेट करता है, पेप्टाइड को पेप्टॉन में ट्रिप्सिन क्राइमोट्रिप्सिन आपके तोड़ते हैं जो पैंक्रियाज सीक्रेट करता है, और पेप्टॉन्स को अमीनो एसिड में तोड़ेगा इरिप्सिन एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है। तो ये तीनों आपके होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होते हैं आपके, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो प्रोटीन में हमने आपको बताया, प्रोटीन में आप समझो प्रोटीन का मतलब क्या है। जब हमने आपको प्रोटीन बताया तो प्रोटीन में हमने आपको क्या बताया, प्रोटीन में हमने आपको बताया था प्रोटीन होती है आपके क्या, चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल। जब अमीनो एसिड के आपके मिल जाएं, अमीनो एसिड के मिल जाएं तो बनता है एक मॉलिक्यूल प्रोटीन, एक मॉलिक्यूल प्रोटीन, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के आपके मिल जाएं, 10 को छोड़ो मान लो 5, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल आपके अमीनो एसिड के आपके मिल जाएं तो ये बना सकते हैं आपके क्या, एक मॉलिक्यूल पेप्टाइड।
पेप्टाइड, कुछ भी समझ लो इसे, 25 मॉलिक्यूल मिलके आपके बना सकते हैं एक मॉलिक्यूल पेप्टाइड, ठीक है। और 5 मॉलिक्यूल आपके अमीनो एसिड के आपके मिल जाए, अमीनो एसिड के, तो ये आपके बना सकते हैं एक मॉलिक्यूल, ठीक। यानी कि ये आपके 5 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के मिलके आपके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल पेप्टोन। अब इसमें अंतर क्या है, इतना, बस इतना अंतर है, पेप्टोन में कितने मॉलिक्यूल है, 5, पेप्टाइड में 25 और प्रोटीन में 50, तीनों में ही अमीनो एसिड है, तीनों में ही अमीनो एसिड है। तो अब इसका प्रोटीन को ब्रेक होने का मतलब क्या है, प्रोटीन टूटेगी पेप्टाइड में, प्रोटीन किसमें, पेप्टाइड में, प्रोटीन आपके जब पेप्टाइड में टूटेगी, इसका मतलब ये जो 50 मॉलिक्यूल है ये 50 के टूट गया 2 पार्ट में, 25-25, ठीक। इसके बाद में आपने दूसरा देखा कि पेप्टाइड टूटेगा पेप्टोन में, पेप्टाइड पेप्टोन में टूटने का मतलब ये 25 5 में, 25 कितने में, 1 2 3 4 5, 5 5 5 5 5, फिर दूसरा 25, 1 2 3 4 5, ये भी 5 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल 5 5 और 5, फिर आपने देखा 5 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड ये एक में टूटेंगे, तो अब ये यहां 5 1 1 1 1 और 1 अमीनो एसिड में टूट गया, ये होगा प्रोटीन के डाइजेशन का मतलब। प्रोटीन पेप्टाइड में टूटेगी मतलब 50 25 25 के जोड़े में टूट गई, अब ये 25 5 5 के स्लॉट में टूट जाएगी और 5 5 1 1 में टूट जाएंगे। फाइनली तो आपके अमीनो एसिड ही आपके बनना है इसमें, ठीक। तो होप सो ये आपके क्लियर आपके हो गया होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम में हमने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का मतलब क्या है, पॉलीसैकेराइड डाई में टूटे और डाई आपके किस में टूटे, मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड यानी C6H12O6 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के, राइट। तो पॉली आपके डाई, तो पॉलीसैकेराइड है स्टार्च और डाई है माल्टोज, कौन तोड़ता है, टाइलिन एंजाइम, लार में मिलता है। फिर डाइसैकेराइड मोनो में टूटे, तो डाइसैकेराइड 3 बताए थे आपको, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 ही डाइसैकेराइड आपके होते हैं। सुक्रोज को तोड़ेगा सुक्रेज एंजाइम, माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज एंजाइम और लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज एंजाइम, तीनों आपके कहां मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को लिपेज कहते हैं, लिपेज मिलता है पैंक्रियाज में, ठीक है। इसके बाद आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोटीनेज कहते हैं, प्रोटीनेज आपके, ठीक। अब इसमें प्रोटीन पहले टूटेगी पेप्टाइड में, पेप्टाइड फिर टूटेगा पेप्टोन में, और पेप्टोन आपके टूटेगा अमीनो एसिड में। प्रोटीन बेसिकली है क्या, चेन ऑफ अमीनो एसिड। जब प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाए, इसी को कहते हैं हम क्या, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में टूटने के लिए 3 बार टूटना पड़ेगा। पहले प्रोटीन पेप्टाइड में टूटेगी, पेप्टाइड पेप्टोन में टूटेगा, पेप्टोन अमीनो एसिड में टूटेगा। प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेंगे पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, ये स्टमक में आपके सीक्रेट होते हैं। पेप्टाइड को पेप्टोन्स में तोड़ेंगे ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन एंजाइम, ये भी आपके पैंक्रियाज में आपके निकलते हैं। और पेप्टोन को अमीनो एसिड में तोड़ेगा इरिप्सिन एंजाइम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके सीक्रेट होंगे। अब यहां आगे याद रखना, ये आपने देख लिया रेनिन और लैक्टेज, ये 2 आपके जो एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम ओल्ड एज में सीक्रेट नहीं होते, ओल्ड एज में सीक्रेट नहीं होते। रेनिन एंजाइम और लैक्टेज एंजाइम ओल्ड एज में सीक्रेट नहीं होते। और हमने आपको बताया था कि रेनिन एंजाइम दूध में मिलने वाली प्रोटीन कैसीन का पाचन करता है और लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करता है, और लैक्टोज शुगर मिलती है दूध में, ठीक। इसी वजह से ओल्ड एज में मिल्क का डाइजेशन नहीं होता, ठीक। चूंकि ओल्ड एज में रेनिन और लैक्टेज एंजाइम का सीक्रेशन बंद आपके हो जाता है, इसी वजह से आपके ओल्ड एज में मिल्क का डाइजेशन नहीं होता। मयंक पाठक, प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल यही है, अमीनो एसिड से प्रोटीन तक चलेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस आपके हो जाएगी। अमीनो एसिड से आप जब प्रोटीन तक आपके जाओगे तो यही प्रोटीन सिंथेसिस आपके हो जाएगी। अमीनो एसिड से यहां से
अमीनो एसिड से पेप्टोन का बनाना, पेप्टोन से पेप्टाइड बनना, पेप्टाइड से प्रोटीन बनना, इसी को प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। लास्ट पॉइंट याद रखना, रेनिन और लैक्टेज एंजाइम ये आपके ओल्ड एज में सीक्रेट नहीं होते, ठीक। तो रेनिन एंजाइम और लैक्टेज एंजाइम ये ओल्ड एज में सीक्रेट नहीं होते, ठीक है। रेनिन एंजाइम दूध में मिलने वाली प्रोटीन कैसीन का पाचन करता है, और लैक्टेज एंजाइम आपके किसका पाचन करता है? लैक्टेज एंजाइम आपके पाचन करता है किसका? दूध में मिलने वाली शुगर लैक्टोज का, ठीक, लैक्टोज का, ठीक है। तो आपके चूंकि ओल्ड एज में रेनिन और लैक्टेज एंजाइम सीक्रेट नहीं होते, इसीलिए ओल्ड एज में आपके दूध का डाइजेशन नहीं होता। ध्यान रखना ये पॉइंट, ठीक। ये स्क्रीन आपको देखनी थी, ये देख लो।